डमरू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। क्या सरकारी एजेंसियां मोदी को खुश करने में लगी हैं? आगे अंजाम चाहे कुछ भी हो। 2012 में जब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी तो इससे पहले अन्ना आंदोलन में अपनी जुझारू, ईमानदारी, ओजस्वी वक्ता के तौर पर वे पहचान बना चुके थे। ये वो दौर था जब दिल्ली सहित देश के ज़्यादातर हिस्सों में कांग्रेस का शासन हुआ करता था। केंद्रीय कांग्रेस सरकार दूसरे कार्यकाल में थी और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी थी। एक तरह से सारे देश में कांग्रेस के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था। रामदेव बाबा भी देश के कोने कोने में जाकर कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में लगे थे। पर ऐसे में अन्ना की सादगी और देश प्रेम ने सारे देश का ध्यान खींचा। अन्ना के मंच पर तब केजरीवाल की दहाड़ ने देश में एक नए नेता की छवि गढ़ दी। भारतीय संस्कृति में एक नायक की खोज का चलन आदिकाल से ही रहा है और अरविंद केजरीवाल के रूप में जैसे देश के लोगों को एक नायक की छवि दिखाई दी। और केजरीवाल ने भी जब देश में एक नई राजनीति का वादा किया जो कट्टर ईमानदारी की थीम पर आधारित थी। केजरीवाल को बेहतरीन टीम भी मिली और वो भारत की राजधानी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए। केजरीवाल का पहला कार्यकाल अच्छे से गुजरा पर उनकी राजनीति में एंट्री दिल्ली में कांग्रेस का काल साबित हुई। कांग्रेस का विधानसभा में खाता तक नहीं खुला। 70 विधानसभा सीट वाली दिल्ली में बीजेपी को पहले कार्यकाल में 3 और दूसरे कार्यकाल में 7 सीटें मिल पाईं। बीजेपी और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों के लिए दिल्ली में राज करना दूर की कौड़ी साबित होता गया और दोनों दल दिल्ली की सत्ता में काबिज होने का मंसूबा पालते रहे। दूसरे कार्यकाल में आने के बाद केजरीवाल को सारे देश की राजनीति में आने का ख्याल आया। इसके लिए उन्होंने अपने प्रयास चालू किए, पर इसी दौर में उनकी सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरने लगी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने साझा विपक्ष की राजनीति करने की योजना बनाई। केजरीवाल कांग्रेस को लेकर कभी पॉजिटिव नहीं रहे, पर भ्रष्टाचार के मामलों में कथित एक्शन को देखकर उनका आत्मबल डाउन हुआ और वो भी साझा विपक्ष के मंच पर आ गए। केजरीवाल तब तक समझ चुके थे कि किसी एक्शन की सूरत में उन्हें भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और ये सच भी साबित हुआ। जब उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्हें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, स्टालिन और कम्युनिस्ट पार्टियों का साथ मिला, पर अन्ना हजारे का साथ नहीं मिल सका। इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल की घोषणा की थी तो विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया था, पर चुनाव में जनता ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया था और जनता पार्टी की सरकार बन गई। पर जनता पार्टी की सरकार ने जब इंदिरा गांधी को जेल में डाला तो जनता ने जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। यानी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का जवाब एक तरीके से जनता एक वोट के माध्यम से देती रही। देश में ऐसी ही राजनीति का चलन रहा और वो दौर और अब दौर में फर्क आ गया है। राजनीतिक पार्टियों का देश में यही रवाज रहा है। अंतिम फैसला जनता करती आई है और ये अपने वोट के जरिए करती है। वोटिंग का रिजल्ट तय करता है कि जनता ने किसे नाम दिया है और किसे निपटा दिया है। 2014 से देश की राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकारी एजेंसियां जिस तरह से एक्टिव हैं उससे विपक्ष ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एजेंसियों के निशाने पर विपक्षी पार्टियां और उनके नेता ज़्यादा हैं। 2014 के बाद से टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद पहली बार कोई सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया और इसी समय देश के प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की विदेश यात्रा पर हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा इसी समय हुआ है, जिसके क्रियाकलाप कई प्रश्न खड़े कर रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। संभावना ये भी है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कोई नया चेहरा दे या उपराज्यपाल इसके लिए आम आदमी पार्टी को निर्देशित करे। राजनीतिक हाल को भी चर्चा भी चलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारी एजेंसियों के अफसर मोदी को खुश करने में लगे हैं, क्योंकि मोदी भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं। ऐसे भी आज आगे का अंजाम बाद में देखा जाएगा, ऐसा मानकर ये कार्रवाई चल रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से इतना तो तय है कि या तो वो बड़े नेता बनकर उभरेंगे या इनकी राजनीतिक पार्टी का
अंत हो जाएगा। बहरहाल सच सामने आना चाहिए। वैसे केजरीवाल की राजनीति को जानने और समझने वाले जानते हैं कि केजरीवाल के दिमाग में एक बात ज़रूर है कि वो अपने ऊपर किसी को बर्दाश्त नहीं करते या अपने बाजू में किसी को बर्दाश्त नहीं करते। एक ज़माने में अन्ना को अपना गुरु मानने वाले केजरीवाल ने बाद में अन्ना की बातों पर भी गौर नहीं किया, और जो उनके साथी रहे कुमार विश्वास, साजिया एलवी, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आशुतोष जैसे लोग आज उनके साथ नहीं हैं क्योंकि केजरीवाल की राजनीति में वो सर्वा बंदे रहना चाहते हैं। इसलिए जब भी देश में कोई सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी हुई है तो उसने पहले अपने पद से त्यागपत्र दिया है, उसके बाद अपनी गिरफ्तारी दी है। पर भारत के इतिहास में केजरीवाल पहले ऐसे नेता बन गए हैं जो सीएम रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं और उन्होंने त्यागपत्र भी नहीं दिया है। इसके पीछे जानने वालों का कहना है कि केजरीवाल को चिंता है इस बात की कि यदि उनकी जगह पे कोई और मुख्यमंत्री बन गया तो उनके हाथ से सत्ता भी जाएगी और आम आदमी पार्टी की बादशाहत भी चली जाएगी। हालांकि केजरीवाल ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के प्रयास करना चालू किए थे, पर उनके विधायकों में इसका रुझान नहीं देखा, इसलिए इस बात से केजरीवाल पीछे हट गए। अब केजरीवाल को चिंता यही है कि पार्टी भी उनके पास बनी रहे और सत्ता भी उनके पास बनी रहे, और इसके लिए देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली सरकार अब चलती कैसे है, क्योंकि उपराज्यपाल निश्चित ही दिल्ली सरकार को अल्टीमेटम देंगे अपने क्रियाकलापों के संदर्भ में। ऐसे में आने वाले समय में या तो केजरीवाल एक बहुत बुलंद नेता के तौर पर उभर सकते हैं या उनकी राजनीतिक जीवन का खात्मा हो सकता है। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।